नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तवा और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। नमस्कार। बहुत सी बार ऐसा होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में तमाम स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से जूझता है। कभी पेट में दर्द, कभी सर में दर्द, तो कभी नसों में दर्द। ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये दर्द की समस्या होती क्यों है और इससे बचने के क्या अचूक उपाय हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज का गुड लक मंत्र। अगर प्रयास करने के बावजूद भी धन प्राप्ति में रुकावट आ रही है, पैसे मिलने में निरंतर दिक्कतें बनी हुई हैं, तो रोज माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करें। जी हां, माता लक्ष्मी को अगर रोज संध्या की पूजा में आप बेलपत्र अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो धन प्राप्ति की मुश्किलें दूर हो जाएंगी। बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन जान लेते हैं 19 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार का पंचांग क्या है। दिनांक 19 जनवरी 2026, दिन सोमवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 11:52 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः काल 7:30 से लगभग 9 बजे तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, आपसे जानना चाहूंगी कि दर्द की समस्या में मुख्य रूप से कौन से ग्रह शामिल होते हैं? जी देखिए, जब हम मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो चिकित्सा ज्योतिष में, मेडिकल के ज्योतिष में अलग अलग रोग और बीमारियों के बारे में, नक्षत्रों के बारे में, ग्रहों के बारे में चर्चा की गई है। एक बड़ी समस्या है दर्द की, और मेडिकल साइंस की एक ब्रांच अब काम करती है पेन मैनेजमेंट पर। यानी दर्द की समस्या, सर दर्द, दांत दर्द, पेट में दर्द, नसों में दर्द, अलग अलग तरह के दर्द जीवन में होते हैं। ज्योतिष इस बारे में क्या कहता है? देखिए, शरीर का जो दर्द है ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखता है। जिस स्थान का दर्द होता है उस स्थान से संबंधित ग्रह की भूमिका हो जाती है। शरीर का जो स्थान जिस ग्रह का है, जैसे सर दर्द बहुत हुआ तो सूर्य और बुध जिम्मेदार होंगे। मुख्य रूप से दर्द के लिए टोटल अगर आप देखें तो सूर्य और शनि की भूमिका दर्द के लिए होती है। चंद्रमा कभी कभी काल्पनिक दर्द भी पैदा करवा देता है, साइकोलॉजिकल पेन, यानी ना होने पर भी आपको दर्द का अनुभव होता है। आपकी एमआरआई करा ली गई, सीटी स्कैन करा लिया गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी पेन है, तो वो पेन किसी और कारण से होता है, वो साइकोलॉजिकल पेन है। दो स्थानों के दर्द ज्यादा परेशान करते हैं, एक जोड़ों का दर्द, ज्वाइंट पेन, और दूसरा सर दर्द। तो हम आगे इस पर चर्चा करेंगे कि अलग अलग दर्द के पीछे कौन से ग्रह हैं और ज्योतिष के हिसाब से उसे कैसे
बेहतर किया जाए। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कहता है। मेष राशि, यात्रा के योग आपके लिए बन रहे हैं। कारोबार में आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य आपका ठीक बना रहेगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम की अधिकता रहेगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन के खर्चे बढ़े रहेंगे। परिवार में विवादों से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। पंडित जी, अगर सूर्य ग्रह की बात करें तो वो किस प्रकार का दर्द देता है, और अगर किसी को इस तरह का दर्द हो रहा है तो उससे बचने के क्या उपाय वो कर सकते हैं? देखिए, पेन में, दर्द में सूर्य की भूमिका बड़ी अहम होती है। सूर्य जो है ना, वो मुख्य रूप से हड्डियों से संबंध रखता है। आपके बोन स्ट्रक्चर का मालिक है। और सूर्य अगर कुंडली में गड़बड़ हुआ, आप पक्की तौर पे मान के चलिए कि शरीर में विटामिन डी की कमी होगी। और विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम भी बहुत अच्छा काम नहीं करेगा। तो विटामिन डी की कमी की वजह से हड्डियां कमजोर होती हैं। कैल्शियम की कमी भी शरीर में देखी गई है अगर सूर्य कुंडली में गड़बड़ है। सूर्य अगर कुंडली में नकारात्मक पार्ट पर है तो हड्डियों में काफी दर्द होता है। जो शरीर के ज्वाइंट्स हैं ना, खास तौर से कंधे में, पीठ में, कमर में, जोड़ों में दर्द होने लगता है। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि सूर्य का जो प्रभाव है वो जीवन में 48 साल के बाद कम होने लगता है। तो आप देखेंगे कि जिनका सूर्य गड़बड़ है, 48 के बाद उनको शरीर का पेन या शरीर दर्द की दिक्कत होती है। अगर आपको लोअर बैक में ज्यादा दर्द है या आपको कंधों में दर्द है, पक्की तौर पर मान के चलिए कि इसके पीछे सूर्य की भूमिका अवश्य है। अब अगर सूर्य आपको पेन दे रहा है या सूर्य से संबंधित दर्द आपके शरीर में हो रहा है तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा।
सादा जल, प्लेन वाटर। और इसके बाद सूर्य की रोशनी में बैठने की कोशिश करिए। सूर्य की रोशनी पीठ की तरफ से ली जाती है, तो सूर्य की रोशनी में पीठ करके रोज बैठिए 5 मिनट 10 मिनट। नारंगी रंग के और पीले रंग के फल खाना शुरू करिए, इससे भी लाभ होगा। और फल खाने का बेस्ट समय सूर्यास्त के पहले है। सलाह लेकर, अगर सूर्य का पेन है तो सलाह लेकर एक तांबे का कड़ा या एक रत्न आता है, उसको कहते हैं माणिक्य। तो सलाह लेकर एक तांबे का कड़ा या एक माणिक्य अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। जिनको भी सूर्य से संबंधित पेन रहता है वो सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं और सूर्य की रोशनी में प्रातः काल पीठ करके कम से कम 5 मिनट 10 मिनट जरूर बैठेंगे। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कहता है। कर्क राशि, आपकी मानसिक चिंता दूर होती दिखाई दे रही है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा समुद्री हरा, सी ग्रीन। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, छोटी यात्रा हो सकती है। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं। भगवान शिव को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर की समस्या समाप्त होगी। धन की स्थिति ठीक रहेगी। दौड़ भाग बढ़ी रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, अब समय हो गया है आपका सवाल लेने का। पंडित जी, पहला सवाल आप किसका ले रहे हैं ये बता दीजिए। जी, आज का पहला प्रश्न मालती जी ने हमें लिखा है और मालती जी हमें बिहार से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1983। जन्म का समय सुबह के 9:10। जन्म का स्थान सासाराम, बिहार। ये कह रही हैं कि मेरे पति के घर में प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद चल रहा है। उसमें भाई बहन सभी शामिल हैं। क्या ये वाद विवाद हल हो पाएगा? क्या हमें हमारा अधिकार मिल सकेगा और हमें अपनी प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल सके, इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए?
मालती, आपकी कुंडली के हिसाब से जो अभी समय चल रहा है लगभग जुलाई 2026 तक, उसमें शांति बनाए रखिए। बेवजह के वाद विवाद और झगड़े झंझट से बचिए। जुलाई के बाद अगर इस मामले को हल करेंगी तो आपसी सुलह समझौते से ये मामला हल होगा और आपको अपना अधिकार प्राप्त हो जाएगा। आप ऐसा करिए, सुबह शाम दोनों समय संकट मोचन हनुमानाष्टक, संकट मोचन हनुमानाष्टक रोज सुबह शाम एक एक बार पढ़िए और हर मंगलवार को या तो गाय को गुड़ खिलाइए या किसी निर्धन व्यक्ति को गुड़ का दान करिए। अब आगे बढ़ते हैं और वक्त हो गया है दूसरा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी पंडित जी से अपने जीवन में किसी परेशानी का हल चाहते हैं तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है, इस पर आप लिख सकते हैं हमें मेल और अपनी परेशानी का समाधान पंडित जी से मांग सकते हैं। तो पंडित जी, अगला यानी कि दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं? जी, अगला प्रश्न तरुणा जी ने हमें लिखा है और तरुणा जी हमें मेल लिखती हैं भोपाल मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 11 अप्रैल 1978। जन्म का समय दोपहर में 1:50। जन्म स्थान है शिवपुरी, मध्य प्रदेश। तरुणा जी कह रही हैं कि मेरे स्वास्थ्य में 1 साल से दिक्कतें बहुत हैं। एक मेरी सर्जरी भी हो चुकी है और अब लगता है कि दूसरी सर्जरी भी करानी पड़ेगी। तो आने वाले समय में स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इसको बेहतर करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? तरुणा जी, सबसे पहले बता दूं कि आपकी भविष्य में कोई सर्जरी होने की संभावना नहीं है। अभी जो एक बार सर्जरी हो गई, अभी दूर तक कोई सर्जरी के योग नहीं है। मेडिसिन से ही आप ठीक हो जाएंगी। दूसरा, अक्टूबर 2026 तक अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर 2026 तक सेहत में दिक्कतें दिख रही हैं। एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में रविवार की प्रातः माणिक्य धारण करें और रोज सुबह एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। अगर ये 2 काम करें, थोड़ा ध्यान दें, तो आने वाले समय में आप ठीक रहेंगी। पंडित जी, बात अगर शनि के ग्रह की करें तो ये शरीर में किस प्रकार का दर्द देता है और इससे बचने के अचूक उपाय क्या हैं? देखिए, शनि भी दर्द देता है और शनि का दर्द बड़ा एक्यूट होता है, बहुत तकलीफ देता है। शनि दर्द देता क्यों है? शनि शरीर के स्नायु तंत्र का, नर्वस सिस्टम का स्वामी है। होता क्या है, शरीर की कोई नस दब जाती है। आपकी रीढ़ की हड्डी में कोई नस दब रही है, कमर में दब रही है, पैर में दब रही है, तो कंप्रेशन ऑफ नर्व की वजह से दर्द होने लगता है। सर्वाइकल की समस्या, माइग्रेन की समस्या ज्यादातर शनि की वजह से होती है। स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल, माइग्रेन, हालांकि सूर्य बुध भी हो सकते हैं इसमें, लेकिन शनि की वजह से तकलीफ बहुत ज्यादा होती है। और आम तौर पर शनि जब दर्द देता है तो बैक एक, रीढ़ की हड्डी की समस्या और मस्तिष्क की समस्या होती है। रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, सर में दर्द होता है, कभी कभी इतना दर्द होता है कि आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों से पानी आने लगता है। भयंकर पेन, एक्यूट पेन जो ग्रह देता है वो है दरअसल सैटर्न यानी शनि। अब अगर मान लिया आपकी कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी नहीं है
और शनि की वजह से आप दर्द के शिकार हैं, परेशान हैं, दवाई भी कर रहे हैं, मेडिसिन भी ले रहे हैं, फिजियोथेरेपी भी करा रहे हैं, लेकिन परफेक्ट फायदा नहीं हो रहा है, तो इलाज के साथ कुछ उपाय भी करने चाहिए। क्या उपाय करेंगे? नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए। रोज सुबह उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना जरूरी है। और जहां जहां शरीर में दर्द है, उन प्रभावित स्थानों पर सरसों के तेल की मालिश करिएगा। किसी भी प्रकार के नशे से परहेज करिएगा। और शनि का अगर पेन है, शनि का अगर दर्द है, तो सलाह लेकर एक बड़ा सा मूंगा या एक नीलम, सलाह लेकर एक मूंगा या एक नीलम अगर आप धारण करेंगे तो आपको लाभ होगा। शनि वाले दर्द के मामले में कहा जाता है कि शनिवार को शनिदेव को तेल अर्पित कर दें, थोड़ा सा तेल वापस बचा लाएं और उसी तेल से शरीर के प्रभावित स्थानों की अगर आप मालिश करें, सिकाई करें, तो इससे सुधार जल्दी होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कहता है। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान फिलहाल बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। जल्दबाजी में निर्णय न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शत्रु और विरोधी परास्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अगर कोई दर्द की समस्या से जूझ रहा है तो वो उससे कैसे बच सकता है? उससे निपटने के अचूक उपाय बताएं। देखिए, दर्द के बारे में बताया, सूर्य का दर्द, शनि का दर्द और चंद्रमा का साइकोलॉजिकल पेन। दर्द की अगर समस्या से आप परेशान हैं, दर्द की मुश्किल बहुत ज्यादा है, तो क्या उपाय करें? घर के पूजा स्थान पर हनुमान जी का चित्र या हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करिएगा। उनके सामने तांबे के लोटे में या तांबे के पात्र में
जल भर कर रखिएगा और इसके बाद बोल बोल कर श्रद्धा पूर्वक हनुमान बाहुक इसका पाठ करिएगा, या आप चाहें तो ऑडियो पे लगा दें और सुनते रहें और जल सामने रखे रहें। पाठ के 5 मिनट बाद तांबे के पात्र को अपने हाथ में ले लें और इसके जल को शरीर में दर्द वाले स्थानों पर लगाएं। देखिए, आपके घर में अगर कोई बीमार है या किसी को पेन की बहुत शिकायत है, समस्या है, तो आप उसके लिए भी ऐसा कर सकते हैं कि सामने लोटे में जल भर के रख लें, हनुमान बाहुक का पाठ करें और बाद में रोगी को शरीर में जहां जहां पेन है वहां वहां पर जल लगाएं। दवाइयां चलने दें, उपचार चलने दें और साथ में अगर ये उपाय करें तो बहुत जल्दी रिलीफ होगा, दर्द की समस्या से जल्दी छुटकारा मिलेगा। अब आखिरी 3 राशि यानी मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, नौकरी की स्थितियां ठीक रहेंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, विवादों से बचाव करें, परिवार में समस्या हो सकती है, शांति बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए जामुनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं। जी, आज का तीसरा प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें बिहार से लिखते हैं, पटना से। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1999। जन्म का समय रात में 8:30। जन्म स्थान है दरभंगा, बिहार। अविनाश जी कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं और बार बार एकदम बॉर्डर पे पहुंच के मुझे असफलता मिल जाती है, तो मैं क्या उपाय करूं जिससे मुझे सफलता मिल जाए। अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतर संकेत दे रहा है और अगर प्रभु की कृपा रही, आपकी मेहनत रही, तो इस साल आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपना प्रयास ठीक से करिए। ज्योतिष के हिसाब से आप एक माणिक्य बनवा के पहन लीजिए। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य
तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहने, सुबह शाम हनुमान चालीसा का पाठ करें तो लाभ होगा। तो चलिए अब समय हो गया है अगला यानी कि चौथा सवाल लेने का, लेकिन उससे पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, हमारा अगला यानी कि चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं, इसके बारे में बताएं। आज का अंतिम प्रश्न रश्मि जी ने हमें लिखा है, जोधपुर राजस्थान से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अप्रैल 1994। जन्म का समय सुबह के 9:35। जन्म स्थान है जोधपुर। रश्मि कह रही हैं कि मेरा एक विवाह हो करके टूट चुका है, बहुत जल्दी दूसरे विवाह होने की क्या संभावना है और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। रश्मि, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी तो मैं कहूँगा कि आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए, क्योंकि करियर की स्थिति आपकी बहुत बेहतर नहीं है। तो उस पर ध्यान देकर उस पर कोशिश करके आप आगे बढ़िए ताकि जीवन में एक स्टेबिलिटी आ सके। दूसरे नंबर पे आपकी कुंडली में दूसरे विवाह की संभावना साल 2027 के मध्य तक कहीं बन पा रही है। तब तक आपको इंतजार करना होगा। हालांकि इतना जरूर है कि आपका दूसरा विवाह सफल होगा। फिलहाल आप ऐसा करें, एक पीला पुखराज वजन में 6 से 8 रत्ती सोने या पीतल की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, बृहस्पतिवार को प्रातः धारण करिएगा। और जितने दिन कर सकें प्रातः काल विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिएगा। रोज कर सकें तो बहुत अच्छा, वरना सप्ताह में एक दिन बृहस्पतिवार को अगर पाठ करें तो लाभ होगा। पंडित जी, जैसे आपने बताया कि बहुत से लोगों को दर्द होता नहीं है, लेकिन साइकोलॉजिकली उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें दर्द हो रहा है। बिल्कुल। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, वो उससे निजात पाने के लिए क्या उपाय कर सकता है, क्योंकि मेडिकली तो वो हार मान चुका होता है। जी देखिए, चंद्रमा जो है ना, वो मन का स्वामी है, आपके मेंटल लेवल से कनेक्ट करता है। अब होता क्या है कि आपके पारिवारिक जीवन में बड़ा तनाव है, आपकी नौकरी में बहुत स्ट्रेस है, किसी बड़ी समस्या के शिकार हैं, तो उसको कन्वर्ट कर देता है ये साइकोलॉजिकली पेन में। आप अपनी समस्या बता नहीं पाते, अपनी समस्या सुलझा नहीं पाते, तो शरीर में दर्द के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। आदमी कहता है कि मेरे सर में भयानक दर्द है, बहुत दर्द होता है, लगातार रहता है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन किया, MRI की, कुछ निकला ही नहीं। आपकी रिपोर्ट्स भी सारी नॉर्मल हैं, लेकिन आप दर्द से जूझ रहे हैं क्योंकि कारण कुछ और है और आपकी साइकोलॉजी, आपका मन उस दर्द को महसूस करवा रहा है। और साइकोलॉजिकल पेन आम तौर पर उन लोगों को ज़्यादा होता है जो अपनी तकलीफ़ों के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में बात नहीं करते, उनके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं करते। तो वो मन ही मन, वो धीरे 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 कष्ट जो है वो साइकोलॉजिकल पेन में बदल जाता है। तो अगर मान लिया आपको खुद ही साइकोलॉजिकल पेन होता हो बहुत ज़्यादा, या परिवार में किसी को साइकोलॉजिकल पेन है, तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि बुध वाले पार्ट को, आपके सोचने समझने वाली शक्ति को बढ़ा दिया जाए। तो एक पन्ना बनवा करके आपको पहनना चाहिए। साइकोलॉजिकल पेन में पन्ना पहनने से बहुत लाभ होता है। थोड़ा बड़ा पन्ना, लगभग 8-9 रत्ती का पन्ना एक बनवा के छोटी उंगली में या तो पहन लें चांदी में, या तो गले में लॉकेट बनवा के बुधवार को धारण करें। साइकोलॉजिकल पेन में ये पन्ना बहुत अच्छा काम करेगा। दूसरे नंबर पे साइकोलॉजिकल पेन वाइब्रेशन से भी कम हो जाता है।
तो अगर निरंतर भगवान के नाम का जप किया जाए या निरंतर किसी मंत्र का जप किया जाए तो उससे भी साइकोलॉजिकल पेन में सुधार होता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप इस बात पर विचार करिए कि आपके जीवन में कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप सुलझा नहीं पा रहे हैं। उसके बारे में अपने मित्र से, अपने परिवार में लोगों से बात करिए, क्योंकि जैसे ही उसका सलूशन निकलेगा वैसे ही आपका पेन कम हो जाएगा। जिनका जन्मदिन 19 जनवरी को है, आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। हैप्पी बर्थडे आप सभी को। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि आपका आने वाला साल कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 19 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में आपके धन की स्थिति में सुधार होगा। करियर में काफी सारे परिवर्तन हो सकते हैं और ये परिवर्तन बेहतर होंगे। सेहत आपकी कुल मिला जुलाकर इस साल में ठीक बनी रहेगी। और अगर अविवाहित हैं तो विवाह और संतान के योग इस साल में आपके लिए बन रहे हैं। पूरे साल भर अगर सूर्य देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं आज की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। आज की जिज्ञासा है कि अगर कोई विवाहिता महिला सामान्यतः बिंदी न लगाए तो इसके प्रभाव क्या हैं। देखिए, अगर हम हिंदू परंपरा की बात करें तो मंगलसूत्र, बिंदी, सिंदूर सुहाग के सर्वोच्च प्रतीक हैं और इनका वैज्ञानिक प्रभाव भी जीवन में पड़ता है। बिंदी लगाने से महिला की नकारात्मक ऊर्जा से, नजर दोष आदि से रक्षा होती है और पति पत्नी के बीच में आकर्षण बना रहता है। तो बुद्धिमानी यही है कि बिंदी लगाइए। अगर महिला विवाह के बाद बिंदी नहीं लगाती है तो पति पत्नी के बीच में पेशेंस की, तालमेल की समस्या होती है। प्रोफेशनली या किसी अन्य कारण से थोड़े समय न लगाएं तो ठीक है, लेकिन कोशिश करें कि अगर विवाह हो गया है तो लाल रंग की बिंदी, रोली या कुमकुम अपने माथे पर जरूर लगाएं। बातचीत जारी रहेगी, लेकिन अभी जान लेते हैं 19 जनवरी 2026 यानी कि सोमवार का शुभ पहर क्या है। दिनांक 19 जनवरी दिन सोमवार का शुभ पहर रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में अधिक से अधिक नमः शिवाय का जप करिएगा। आपके स्वास्थ्य की स्थिति में, आपकी मानसिक स्थिति में इससे सुधार होगा। बातचीत यूं ही जारी रहेगी, लेकिन अब पंडित जी से जान लेते हैं आज की गुड लक राशि कौन सी है। हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों के लिए बृहस्पति कैसे रहेंगे साल 2026 में। आज की गुड लक राशि है मिथुन। बृहस्पति वर्ष के मध्य में इनके लिए अनुकूल रहेंगे। वर्ष के आरंभ में बृहस्पति इनको समस्या दे सकते हैं, उस समय थोड़ी सावधानी बनाए रखना होगा। तो चलिए, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में पहुंच चुके हैं और अब पंडित जी से जानते हैं कि क्या है आज का महा उपाय। जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं
कि अगर आप नौकरी में स्थान परिवर्तन करना चाहते हो तो क्या उपाय करेंगे? रोज शाम को अपने घर में पूजा स्थान पर हनुमान जी के सामने चमेली के तेल का दीपक जलाइएगा और इसके बाद 108 बार एक मंत्र पढ़िएगा, ओम नमो भगवते रामदूताय। ओम नमो भगवते रामदूताय। ऐसा रोज शाम को करें। मंगलवार या रविवार से आरंभ करके ये उपाय 1 महीने तक करें, आपको लाभ होगा। पंडित जी, हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए GNT के साथ।